सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी भरत जी के विनय करने पर, भरत जी के आग्रह पर उनको संतों और असंतों, दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर तीनों भाई हर्षित हो रहे हैं। हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। सभी भाई हर्षित हो रहे हैं, हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। बस वही उसके आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। करहि विनय यति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो जाते हैं। प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा है, बार बार प्रभु से विनती करते हैं। विशेषतर हनुमान जी को बहुत अपार हर्ष हो रहा है। उन्हीं रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनिया वही, चरित पुनीत राम के गाँव। बार बार नारद मुनिया वही, चरित पुनीत राम के गाँव। नित नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानै, पुनि पुनि तात करहु गुण गानै। इसके बाद श्री राम जी महल को जाते हैं, अपने भवन को जाते हैं, भाइयों समेत, हनुमान जी समेत महल को जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु नई नई लीला करते हैं, नई नई बहुत सुंदर भाइयों को समझाते हैं। और नारद मुनि अयोध्या में बार बार नित्य प्रतिदिन आते रहते। बार बार नारद मुनिया वहीं, चरित पुनीत राम के गाँव वहीं। बार बार नारद मुनि आकर श्री राम के पवित्र चरित्र का गान करते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानै, पुनि पुनि तात करहु गुण गानै। मुनि यहाँ से नित्य नए नए जो चरित्र देख के जाते हैं, नई नई कथाएं सुन के जाते हैं, जो नए चरित्र सुन के देख के जाते हैं। और ब्रह्मलोक को जाकर सब कथा का वर्णन नारद ऋषि करते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर, नारद के मुख से सुनकर ब्रह्मा जी सुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम के गुणों का गान करो, बार बार श्री राम के गुणों का कीर्तन करो। सनकादिक नारद सराह, यद्यपि ब्रह्म निरत्य मुनिया। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, वह तो सनकादि ऋषि लोग स्वयं ज्ञानी है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी भी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान
ब्रह्म समाधि को छोड़कर जो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, समाधि में रहते हैं, अपनी समाधि को छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, यह जो जानकर भी जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर हैं, पाषाण की तुलना में आते हैं, पत्थर की तुलना में आते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदुजपुर वासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदुजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरियानी। नहीं नीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं नीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करऊँ जो तुम्हें सुहाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में उपस्थित होते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। उसमें गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, बहुत से सम्माननीय ब्राह्मण लोग आते हैं और नगरवासी आते हैं। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ जाते हैं, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु श्री राम जी बहुत ही सुंदर वचन बोले हैं। और क्या बोलते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहूँ न कछु ममता उरियानी। नहीं नीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहूँ जो तुम्हें ही सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई। मम अनुशासन मानै जोई। जौअनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसुराई। हे समस्त नगरवासियों, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। जब सब इकट्ठा होते हैं, सभी नगरवासी इकट्ठा होते हैं गुरु वशिष्ठ और ब्राह्मणों सहित, तब प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ, न अनीति की कोई बात कह रहा हूँ। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरियानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करऊँ जो तुम्हें सुहाई। मैं कुछ अनीति भी नहीं करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ऐसे सुंदर वचन प्रभु के मुखारबिंद से निकल रहा है। हे नगरवासियों, हे अयोध्यावासियों, संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे, हे भाइयों, यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। इतने सुंदर वचन ऐसे अपने अयोध्यावासियों से प्रभु श्री राम जी कहते हैं। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई। मम अनुशासन मानै जोई। यौअनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। वही मेरा प्रिय भी है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर
बेहिचक मुझे रोक देना। इस प्रकार अपने नगरवासियों को स्वतंत्र करते हैं। यदि मैं कुछ अनुचित करता हूँ तो मुझको वहीं रोक देना। पूर्ण अधिकार देते हैं नगरवासियों को। और बहुत ही सुंदर वचन प्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सिधारा। हे भाइयों, बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ऐसा वेदों में कहा गया है, मेरे हमारे पुराणों में सब ग्रंथों में कहा गया। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़ी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सिधारा। इसको पाकर भी जो अपना जीवन नहीं बना सकता, अपना परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। हे भाइयों, वह परलोक में ऐसे इसको पाकर, यह मनुष्य शरीर जो पाकर अपना परलोक नहीं बनाता, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या ही दोष लगाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, अपनी गलती को नहीं सुधार सकता और काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्पयंत दुखदाई। नर तनु पाई, विषय मन देखी, पलट सुधाते 60 भिसले। ताहि कबहु भल कहै न कोई, ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रही पर समनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रभु श्री राम जी अपने नगरवासियों को समझा रहे हैं। नगरवासियों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष को ग्रहण करते हैं। ताई कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रही पर समनि खोई। आकर 4,84,000
जीवो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड स्वेदज जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता फिरता है। इस प्रकार सुंदर वर्णन करके प्रभु बता रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कहबहु करी करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हे तु स्नेही। नरतनु भव बारिदिकं बेरो, नरतनु भव बारिदिकं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हे भाइयों, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। ईश्वर इसके ऊपर दया कर कर मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। इस प्रकार सब कुछ बता दे रहे हैं प्रभु, अपने नगर वासियों को सब कुछ बता रहे हैं। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खींचने वाले हैं। जगत गुरु सदगुरु जो होते हैं, जहाज के कर्णधार खींचने वाले, वही रास्ता दिखाते हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जौन तरे भवसागर, जौन तरे भवसागर, नर समाज यस पाय। जौन तरे भवसागर, नर समाज यस पाय। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मान गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से नहीं तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि हैं। इस प्रकार अयोध्यावासियों को चिता रहे हैं, वर्णन करके सुंदर ढंग से बता रहे हैं। और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो इस भूल को करते हैं, वह आत्महत्या जैसे कोई करता है, कितनी बड़ी भूल करता है, आत्महत्या करने वाले को जो गति मिलती है, हमेशा वह उसकी आत्मा भटकती रहती है, वही गति उस मानव को भी मिलती है। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुन मन बचन हृदय दृढ़ गाऊँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण सुरति गाई। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु समझा कि कह रहे, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर, इस प्रकार समझा कर कहते हैं, मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। बहुत सुंदर। बस आज का प्रसंग यहीं तक। इसके आगे प्रभु और वर्णन करके बता रहे हैं, वह हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।